विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 18वें अध्याय का 31वां श्लोक क्या है? यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम च कार्यम एव चा अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। क्या हुआ? यदि धर्म अधर्म कार्य अकार्य ठीक ठीक समझ में ना आए, अयथावत साफ साफ ये सब मालूम ना पड़े, तो क्या करना चाहिए? ये समझना चाहिए कि बुद्धि सपार्थ राजसी, हमारी बुद्धि क्या है? राजसी है। ठीक है, हमारी बुद्धि क्या? राजसी। हे पार्थ, जिसके द्वारा मनुष्य धर्म अधर्म और कर्तव्य कर्तव्य को यथार्थ रूप से नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। आइए, ऊपर के 2 श्लोकों में कार्य अकार्य शब्द आए हैं ना, दोनों का अर्थ क्या है? दोनों का अर्थ कर्तव्य अकर्तव्य है, परंतु सात्विकी बुद्धि वाला इनके विभाग को ठीक ठीक जानता है, और राजस बुद्धि वाला कर्तव्य को अकर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य को अकर्तव्यता, अकर्तव्य को कर्तव्य समझता है। इस विषय में उसका निर्णय विपरीत होता है। ठीक है, ये बताया उन्होंने। इसके बाद कौन सा श्लोक है? इसके बाद 32वां श्लोक क्या है? अधर्मम अधर्मम धर्ममिति या मन्नते तमसा व्रतः सर्वाथान विपरीतामश्च बुद्धि सपार्थ तामसी। बुद्धि सपार्थ तामसी। क्या मतलब हुआ इसका? कि हे पार्थ, जो तमोगुण से आच्छादित बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है और सब विषयों को उल्टे ही समझती है, वो क्या है? तमोगुणी है। वो बुद्धि क्या है? ऐसी बुद्धि तमोगुणी है। अधर्म अधर्मम धर्ममम इति, है ना, यानी कई लोग अधर्म को ही धर्म मानते हैं। ऐसा सोचते हैं, बोले कि ऐसा तब होता है जब बुद्धि तमोगुण से तमस से आवृत होती है। ये बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कि सर्वाथान सर्वाथान विपरीतामश्च, ऐसी बुद्धि जो सभी बातों को विपरीत ही समझती है। कोई हित की बात कहे तो उसको अहित की बात समझ में आती है, नहीं? ठीक, तो इसके बाद इसका तात्पर्य है कि बुद्धि को सीधा काम जानती ही नहीं बुद्धि, और सब अर्थों को सब वस्तुओं को विपरीत ही देखती है, वो बुद्धि तामसी है। ठीक है, इसके बाद 33वां श्लोक क्या है? अगले 3 श्लोकों में 3 प्रकार की धृति को धृति बताते हैं कि 3 प्रकार की धृति है। कौन कौन सी है? धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सपार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा से योग द्वारा प्राण और इंद्रियों की क्रिया को वश में किया जाता है, वो सात्विकी धृति है। उसको क्या बोलते हैं? सात्विकी धृति। बुद्धि का अर्थ तो समझना है, और धृति का अर्थ है रोकना। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो जिस ओर जाना है उसे ठीक तरह से देखकर समझ लेना कि रास्ता कैसा है, ये तो बुद्धि। और रास्ते में कहीं कुछ हो जाए तो क्या है? ब्रेक को संभाल कर रखना, ये धृति है, ब्रेक। ठीक है, तो दूसरे शब्दों, मन प्राण इंद्रियों की जो क्रिया है उसे धारण करने वाली धृति है, और वो तब धारण करती है जब बुद्धि योगाभ्यास करके अव्यभिचारिणी बन जाती है। नहीं तो बुद्धि व्यभिचारिणी हो तो क्षण में इधर क्षण में उधर भागती है, नहीं? तो क्या हुआ? तो ऐसी बुद्धि से काम नहीं, इसलिए योगाभ्यास करके अपनी बुद्धि को अव्यभिचारिणी बना लो। जो बुद्धि मन इंद्रिय प्राण को धारण करने वाली, वो बुद्धि सात्विक है। अब इसके आगे 34 और 35 दोनों श्लोक एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, 34वां श्लोक क्या है?
यया तू धर्म कामार्थं धृत्वा धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सपार्थ राजसी। धृति सपार्थ राजसी। हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वो प्रसंगवश फल की कामना भी करता है, वो धृति राजसी है। अब 35वां श्लोक में क्या बोला उन्होंने? यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एवचा न विमंचति दुर्मेधा धृति सपार्थ तामसी। जिस धारणा शक्ति के द्वारा दुर्बुद्धि पुरुष स्वप्न भय शोक विषाद और मद को नहीं छोड़ पाता, वो धृति तामसी है। ठीक है, वो धृति कौन सी है? तामसी है। धर्म अर्थ काम को ठीक ठीक धारण करने वाली बुद्धि जो है वो धृति है और वो राजस है। ठीक है, प्रसंगेन फलाकांक्षी। यदि कोई प्रसंग प्राप्त हो जाए तो सत संकल्प करके काम कर लेना चाहिए। कभी निष्काम भाव से गायत्री जाप कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या है, आवश्यकता पड़ने पर कथा में बैठ गए, कभी भगवती गायत्री देवी के संतोष के लिए उनके मंत्र जप द्वारा अंतःकरण शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगे कि हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले रही, तो धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका संकल्प कर लिया जाए कि हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध अर्थ बताए। ठीक है, इसी तरह किसी का दिमाग खराब हो, उसका दिमाग ठीक करने के लिए गायत्री का अनुष्ठान कर लिया, तो ऐसी धृति है, बुद्धि है, वो राजसी है। उसकी धृति तामसी है। दुर्मेधा लोग हैं जिनकी धारणा शक्ति बिल्कुल नहीं है। धारणवती धी को, धारणवती बुद्धि को मेधा कहते हैं। जो अर्थ को भिन्न भिन्न कर डाले, छेदन भेदन कर दे, उसके दुर्मेधा कहते हैं। गोमेध अश्वमेध में जो मेध धातु है वो हिंसार्थक है। असल में बुद्धि तो वो है जो अज्ञान का नाश कर दे। मेधा का अर्थ यजन भी होता, मेधा का अर्थ धारणवती बुद्धि भी होता। पर मनुष्य पकड़ता है क्या? ये देखो, वो नींद को नहीं छोड़ता है, हैं? पत्नी कहती है कि आह्निक का समय हो गया है, पति कहता नहीं नहीं अभी नींद आ रही है। ठीक है ठीक है, तो क्या है, इस तरह लोग नित्य कर्म छोड़ देते हैं लेकिन नींद नहीं छोड़ते। भयम, इसी तरह लोग भय को भी नहीं छोड़ते हैं, है ना? तो भय को भी नहीं छोड़ते, भय को पकड़ कर लेते हैं, शोक पकड़ लेते हैं, विषाद पकड़ लेते हैं, लेकिन खुशी नहीं पकड़ते। भगवान ने तुम्हें ऐसा मनुष्य शरीर दिया है तो भी भगवान ने ये देने पर भी खुश नहीं हुए। कहते हो हाय आज तो हमारा ये नुकसान हो गया, हम बड़े अन्यायी हैं, भगवान 5 हैं कुछ भी, आज 20,000 रुपये गिर गए, तो तुम्हें अपने अनमोल मानव शरीर का कुछ ख्याल ही नहीं। तुम अब केवल भय पकड़ते हो, शोक पकड़ते हो, विषाद पकड़ते हो, मद पकड़ते हो। भयम शोकम विषादम मदमेवचा। इसलिए है कि ये संसार के लोग भोग से लिपटे हुए हैं, मतवाले हैं और इसी तरह रहते हैं। ऐसे जो लोग दुर्मेधा हैं लोग हैं, उनकी बुद्धि तमोगुणी होती है। ठीक है, अब इसके बाद 36वां और 37वां श्लोक क्या है? सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, अभ्यासात् द्रमते यत्र सुखांतम चा निगच्छति। सुखांतम चा निगच्छति। 36वां श्लोक क्या हुआ? हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुख के विषय में भी सुनो, जिसमें अभ्यासवश मनुष्य रमण करने लगता है और दुखों का अंत प्राप्त कर लेता है। कैसे? 37वां श्लोक क्या है? यत्तग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकीम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजय। प्रसादजम क्या हुआ? जो पहले तो विष के समान कटु जान पड़े किंतु परिणाम में अमृत के समान हितकारी हो, वो मन और बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विकी कहलाता है। प्रातः काल शीघ्र उठना, स्नान करना, व्रत उपवास, जप पाठ, ब्रह्मचर्य का पालन तथा संबंधी संपत्ति को छोड़कर संन्यास लेना, ये सब आरंभ में बड़े कठिन जान पड़ते हैं परंतु अंत में अमृत के समान सुखदायी है। प्रातः काल होने से साधु का पतन हो जाता है, प्रातः काल सोने से साधु का पतन हो जाता है, ब्रह्मचर्य नष्ट होता है और गृहस्थ दरिद्र हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। कष्ट साध्य होने पर भी कल्याण सात्विक सुख से ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आया 38वां श्लोक। 38वां श्लोक क्या है?
इसमें आगे और भी है, जैसे मान लीजिए चलो और बता दे, तुम श्रेष्ठ क्या हो। जैसे एक होता निसर्ग सुख, एक होता नैसर्गिक सुख। जैसे खाने पीने का सुख है, पीने का सुख है, सोने का सुख, मैथुन सुख। ये सुख संसार में पशु पक्षियों, ये सुख संसार में क्या होता, पशु पक्षियों में भी देखने में आता है। लेकिन तुम इसमें मत पड़ा रहना, शास्त्र गुरु और उचित प्रज्ञा से कर्तव्य मालूम पड़े, इनका अभ्यास करना। सोने का सुख नैसर्गिक, लेकिन सूर्योदय के पहले उसका स्नान संध्या बंद करने का सुख है, वो अभ्यास जन्य है। ठीक है, उसको इसीलिए अभ्यास, अभ्यासात द्रमते यत्र। जब तुम अभ्यास करोगे तो तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, फिर बिना स्नान के और बिना पूजा पाठ के आनंद नहीं आएगा, बल्कि उसके लिए मन में ग्लानि होगी, आज नहीं किया ये। इसलिए अभ्यास करके मन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। ये सात्विक सुख है। दुखांतम चा निगच्छति, अपने दुख को मिटाना चाहिए। कैसे मिटेगा? कैसे मिटेगा? तो ये मिटेगा कैसे, मतलब अपने उससे हैं, मतलब उसको मिटाना चाहिए दुखों को। ठीक है, मतलब दुखांतम चा निगच्छति, तो दुखों को मिटाना चाहिए। उसके बाद आगे यत क्या बोला है, यत अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। जो अभ्यास में मन रमे, उसमें दुख की ओर से मन हट जाए। पहले अभ्यास करना अच्छा न लगे, ऐसा लगे कि अरे ये तो दुख है, ऐसा मालूम पड़ेगा अरे ये तो हमारी हत्या कर रहा है, बाद में जिसका परिणाम अमृतोपम सुख की प्राप्ति हो। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उस सुख को सात्विक कहते हैं। इसकी एक पहचान क्या है, आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्माकार बुद्धि जब निर्मल होती है तब सात्विक सुख सापेक्ष होता है। ठीक है, और बाहर की चीजों में से नहीं आता, अपनी बुद्धि की निर्मलता से ही सुख की प्राप्ति, ये सात्विक सुख है। निर्गुण सुख इससे भी विलक्षण है। सात्विक सुख तो अभ्यास से पहले नहीं था, अभ्यास के बाद आया है। निर्गुण सुख अभ्यास के बाद नहीं आया। ये तो स्वरूप सुख है, आत्यांतिक सुख है, ये पहले से विद्यमान है, केवल अज्ञान से प्रतीत नहीं होता। ये इंद्रियों एवं विषयों का संयोग नहीं है, देश से परछिन्न नहीं है, तामसिक नहीं है, ये कालजन्य नहीं है, काल से परछिन्न नहीं है, और अभ्यास से विलक्षण। इस प्रकार निर्गुण सुख सात्विक सुख से विलक्षण होता है। यह बुद्धि ग्राह होने से तामस नहीं है, अतीन्द्रिय होने से राजस नहीं है, और आत्यांतिक होने से आभ्यासिक नहीं है। ऐसा वो सुख होता है। इसी प्रकार का सुख होता है ऐसा ये है। अब इसके बाद 38वां श्लोक क्या है, 38। विषय इंद्रिय संयोगाद तदग्रे अमृततोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ जो सुख आरंभ में अमृत के समान, किंतु परिणाम में विष के समान तुल्य होता है, विष के तुल्य होता है, वो राजस सुख माना गया है। जैसे स्त्री पुत्रादि और खान पान का सुख आरंभ में सुख जान पड़ता, किंतु परिणाम में दुख शोक और रोग का ही कारण होता है। कितने लोग ये समझते हैं, विषय और इंद्री का संयोग होने पर जो सुख पहले अमृत की तरह मालूम होता है, वही परिणामे विषमिव, परिणाम में विषय तुल्य हो जाता है। खाने में मीठा, लेकिन नतीजा क्या है, जहर जैसा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा है, तो विपरिणामे विषमिव, नतीजा, जो चीज हमारे लिए मारक है, मनुष्य उसको छोड़ता नहीं है, इसी को राजस सुख कहते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद 2 श्लोक और ले लेते हैं, 39 और 40। ठीक है, 39वां श्लोक और 40वां श्लोक, 2 एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, 39वां श्लोक क्या है, यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहतम। तत्ताम समुदाहतम, जो आरंभ में और अंत में मन को मोह में ही डालने वाला है, निद्रा आलस्य और प्रमाद से होने वाला है, उसको तामस बोलते हैं। और 40वां श्लोक ले लेते हैं क्या, ना तदस्ति पृथिव्याम वा दिव देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर मुक्तम यदेवि स्यात् त्रिभिर्गुणे। तो क्या हुआ इससे,
त्रिविण गुणे यानी पृथ्वी में स्वर्ग में, पृथ्वी में स्वर्ग में, है ना, और देवताओं में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से युक्त न, गुणों से मुक्त हो। ठीक है, तो 19वें श्लोक से और 49 श्लोक तक ये बतलाया गया कि स्वर्ग पाताल इहलोक परलोक परन जो कुछ सब त्रिगुणात्मक है, इनसे परे एक ही तत्व है जिसे भगवान गुणातीत कहते हैं। ठीक है, किंतु उसकी प्राप्ति तत्वज्ञ महापुरुषों को हो सकती है, परमानंद अवर्णीय है। संसारी जीव तो त्रिगुणात्मक है, परंतु इनसे परे एक तत्व है जिसे भगवान गुणातीत कहते हैं, किंतु उसकी प्राप्ति तत्वज्ञ महापुरुषों को ही हो सकती है। वो परमानंद अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। संसारी जीव तो त्रिगुणात्मक सुखों में ही फंसे रहते हैं। तो परमात्मा का साक्षात दर्शन केवल वेद दर्शन, वेद शास्त्र भी नहीं करा सकते, ठीक है, वे भी केवल संकेत मात्र करते हैं। एक बार श्री जानकी जी से वनवासिनी नारियों ने पूछा कि आपके साथ ये जो पुरुष सिंह कौन है, पुरुष सिंह। तब उन्होंने उत्तर दिया कि इनमें जो गौरवर्ण है वे मेरे छोटे देवर हैं। इससे निश्चय हो गया कि दूसरे इनके पति देव हैं। इसी प्रकार शास्त्रों ने नेति नेति कहकर सबका निषेध किया, और इस प्रकार निषेधावधिभूत तत्व को परमात्मा बतलाया गया है। जो आखिरी में तत्व बचता है, जिस सुख में बुद्धि का नाश हो जाए, हैं। अब लोग गम को भूलने के लिए शराब पीते, अफीम खाते हैं। ये पहले भी और बाद में भी अपनी बुद्धि को मोह में डालता है। निद्रा आलस प्रमाद का जो सुख है वो तमोगुणी है। इसलिए तीनों लोक में, इसीलिए सत्व रज और तम, ये तीनों गुणों का प्रभाव है। सभी चीजों में 3 गुण है उनका, क्योंकि उनका पूर्वाभाव और प्रागभाव होता है। कहीं न कहीं ये सब चीजें निकलती हैं, जहां से चीजें निकलती हैं वे वहां से अपने उपादान का गुण लेकर आती हैं। अब देखो, जो चिड़िया है उसकी प्रकृति क्या, उड़ना। वो उसको कहां से लेकर आई, कौन सी योगाभ्यास किया? बोले भाई उसके माँ बाप से, या उसके माँ बाप से उसको सीखने को मिला ना। उसमें अंडा निकला, अंडा फूटा, चिड़िया निकली। चिड़िया की प्रकृति क्या, उड़ना। इस प्रकार संसार में जितनी भी चीजें पैदा होती हैं वे तीनों गुणों से किसी न किसी गुण की प्रधानता लेकर ही आती हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा श्लोक है? इसके बाद 41वां श्लोक क्या है? 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चापरंतप कर्माणि प्रभविक्तानि। ठीक है, स्वभाव प्रभवे गुणे, स्वभाव प्रभवे गुणे। क्या हुआ? 42वां श्लोक नहीं, हाँ 41वां श्लोक था। हे परंतप स्वभाव जनित गुणों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्मों का भी त्याग किया गया है। उसके बाद 42वां श्लोक क्या है? 42। समोदमस्तपः शौचम क्षांतिर आर्जवम एवचः ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 42वां श्लोक क्या है? मन मतलब शम माने मन की शांति, दम माने इंद्रिय निग्रह, तप पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान मतलब शास्त्र ज्ञान, विज्ञान तत्व ज्ञान, और आस्तिकता शास्त्र और ईश्वर में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के सब स्वाभाविक गुण माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अटपटा आपको लगेगा। अब ब्राह्मण धर्म सीखना हो तो आप मनुस्मृति से सीखिए। अध्ययन, अध्यापन, यजन, प्रतिज्ञा, ये चारों मनुस्मृति में ब्राह्मण के धर्म कहे गए। लेकिन यहाँ मैं धर्म नहीं बता रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के ये सब कर्मकृत कारण से बटे हैं ना। कर्मकृत पूर्व जन्म के कारण से बटे हुए हैं। जैसा उपादान है उसकी प्रकृति लेकर पैदा हुए हैं। इनका भी है ना, इनका भी सत्व रज तम के अनुसार स्वभाव होता है। जिसमें सत्व प्रधान है, रज उपसर्ज है, माने गौड़ ब्राह्मण। जिसमें सत्व उपसर्जन है, रज प्रधान है, तो उसका नाम क्षत्रिय। इसी प्रकार रज प्रधान तम उपसर्जन तो वैश्य, इसमें तम प्रधान रज उपसर्जन है तो इसका नाम शूद्र हो जाता है। इसलिए जो त्रिगुण है वो प्रकृति में भरे हुए हैं। मिट्टी में भी हैं, पानी में भी हैं। पानी भी 4 प्रकार के होते हैं, मिट्टी भी 4 प्रकार की होती है, पेड़ पौधे भी 4 प्रकार के होते हैं, पशु पक्षी भी 4 प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में, जिन्हें हम सनातन धर्मी लोग वेद मानते हैं,
इस प्रकार के विभागों का ब्राह्मण वर्ग हो, क्षत्रिय वर्ण हो, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण हो, उसके भीतर ब्रह्म कर्म प्रकट है। ये पूर्व आचार्यों का भाष्य है जो मैं सुना रहा हूं। इसमें उसमें से जो 9 गुण होने चाहिए, ठीक है, जिसके भीतर, है ना, क्या हो, सम, दम, शौच, जाने में पवित्रता, ऋजुता, विज्ञान, विज्ञान, आस्तिक के 9 गुण वो प्रकट हो जाए, अभ्यास से नहीं, बिल्कुल स्वभाव से। वो उनके अंदर ब्रह्मकर्म प्रकट है, वो ब्राह्मण वर्ग का है कि नहीं है। जन्मना कर्म, कर्मणा के विभाग तो बहुत हैं, उनको हम धर्मशास्त्र के अनुसार कहते हैं। यहाँ धर्मशास्त्र नहीं, ये गीता शास्त्र है। इसको ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके लिए याजन, अध्यापन, प्रतिज्ञा, इसकी क्या कीमत होती है। जहाँ ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम बोल दिया, वहां पर याजन, अध्यापन, प्रतिज्ञा तो कोई प्रश्न नहीं रहा। वहां तो ब्रह्म कर्म है और स्वभावज ब्रह्म कर्म है। ये विधेय ब्रह्म कर्म नहीं है, शास्त्र विहित ब्रह्म कर्म नहीं है, ये तो स्वभावज ब्रह्म कर्म है। ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कृपया इस वीडियो को साझा करें। ओम शांति शांति शांति।